शादी से पहले अभिनव से पहली मुलाकात ने आरोही के मन में कुछ ऐसी छाप छोड़ दी कि सुहाग रात के दिन आरोही ने उसके सामने एक शर्त रख दी। क्या थी वह शर्त? सुबह जब आरोही अभिनव के सीने से खुद को छुड़ाकर बाहर निकली तो अभिनव के प्रति उसके मन में बसी सारी कड़वाहट इस प्यार की गर्माहट में पिघल चुकी थी और वह एक नई सुबह की किरण की तरह नए जीवन के सपने बुनने लगी। वह यही सोच रही थी कि आखिर कैसे वह एक अनजाने से डर के कारण शादी के बाद भी पिछले 3 महीने तक प्यार के सुनहरे लम्हों को नहीं जी पाई थी, क्योंकि सुहाग रात के दिन ही उसने अपने पति को एक शर्त में बांध दिया था और उसकी परीक्षा लेती रही। इस अनोखी शर्त में बंध कर दोनों इतने दिनों तक एक दूसरे का प्यार पाने के लिए तड़पते रहे। इस सुबह की किरण आरोही के जीवन में उभर रही लहरों को जैसे नई गति प्रदान कर रही थी और उसकी खूबसूरती में आज अजीब सी रौनक आ गई थी, जो पिछले 3 महीने में पहली बार दिखाई दे रही थी। इन सुखद अनुभूतियों के साथ आरोही उन कड़वी यादों के अतीत में खो गई, जिनके कारण वह इतने दिनों तक एक घुटन भरी जिंदगी जी रही थी। अपने मम्मी पापा के इकलौती होने के कारण आरोही अपने मम्मी पापा की दुलारी थी। इसके कारण बचपन से ही उसे जो पसंद था वही करती। अपनी मस्ती भरी जिंदगी में कब उसने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया, उसे बिल्कुल पता ही नहीं चला। उसकी जिंदगी मजे से कट रही थी। मम्मी पापा के आंखों का तारा थी वह। उसके मम्मी पापा ने उसे पलकों पर बिठा रखा था। वह भी उन पर जान छिड़कती थी और उनके प्रति अपना हर फर्ज निभाती थी। हंसते खेलते जब उसने कॉलेज अच्छे नंबरों से पास किया तो एक दिन मम्मी ने पूछा, आगे क्या करने का इरादा है बेटी? कुछ नहीं, बस यूं ही मस्ती करूंगी। मम्मी ने कहा, मैं तो सोच रही थी कि तेरी शादी कर दूं। नहीं मम्मी, अभी नहीं। क्यों अभी से ही मुझे अपने से दूर करने पर लगी हो? दुखी सूरत बनाकर वह मम्मी की गोद में समा गई। तो फिर कर लो कोई नौकरी, नहीं तो पापा तुम्हारी शादी कर देंगे। उसके बालों को सहलाते हुए मम्मी बोली, नौकरी? ठीक है मम्मी, मैं आज से ही नौकरी की तैयारी करनी शुरू कर देती हूँ। आरोही ने खुश होकर कहा, तो फिर ठीक है। अगले 1 साल में अगर नौकरी नहीं मिली तो फिर मैं तुम्हारे पापा को मना नहीं कर पाऊंगी। मम्मी ने उसके गालों को थपथपाते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। मम्मी के जाते ही आरोही सोच में पड़ गई कि अब इस समस्या से कैसे निपटूं। उसने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। 8 महीने बाद उसने कंपटीशन का एग्ज़ाम पास कर लिया। कुछ दिनों के बाद इंटरव्यू के लिए बुलावा आया और वह पापा के साथ इंटरव्यू देने पहुंच गई। इंटरव्यू अच्छा हुआ और उसे मेरठ में नौकरी की पोस्टिंग की गई तो उसने चैन की सांस ली कि चलो कम से कम 1-2 साल शादी के झंझट से मुक्ति मिली। थोड़े ही दिनों में उसे ज्वाइनिंग लेटर मिल गई और तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। अब शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसमें सोमवार से शनिवार तक तो नौकरी में निकल जाती, फिर रविवार को एक दिन की छुट्टी मिलती। इसलिए शनिवार आते ही आरोही सारा काम जल्दी जल्दी निपटा कर दोपहर की ट्रेन पकड़कर माँ पापा के पास पहुँच जाती। फिर सोमवार की सुबह मेरठ पहुँचकर सीधे ऑफिस। यहीं अब उसकी रूटीन बन गई थी। आरोही अब अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहती थी, पर बिजी होने के कारण ऐसा नहीं कर पाती थी। इस तरह उसके जीवन में एक अजीब सा खालीपन भर गया था, जिसे वह चाहकर भी नहीं भर पा रही थी। देखने में सुंदर होने के कारण ऑफिस में वह सबकी नज़रों में चढ़ी रहती थी। एक दिन उसके एक कलीग ने उसे कहा, बेटी, ऑफिस वाले तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। अकेली लड़की के बारे में अक्सर ऐसी बातें होती रहती है। यदि तुम्हारी शादी हुई होती तो शायद लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हारी उम्र भी शादी की हो चुकी है। यदि हो सके तो जल्दी से शादी करके सबका मुंह बंद कर दो। उनकी बात सुनकर आरोही दंग रह गई कि सामने से मीठी मीठी बातें करने वाले उसके सहयोगी उसके बारे में कैसे गंदे ख्याल रखते हैं। पर वह भी शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसी से बचने के लिए ही तो वह इतनी दूर नौकरी करने आई है। पर आखिर वह शादी को कब तक टालती। समय ने करवट बदली और घर में भी शादी की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। आखिरकार पापा ने एक सरकारी अधिकारी अभिनव से उसकी शादी तय कर दी और उससे कहा कि वह चाहे तो उससे मिलकर अपनी पसंद बता दे। आरोही को आखिरकार हाँ करनी ही पड़ी और शादी की तारीख तय हो गई। मिलने मिलाने के सिलसिले के बाद जब शादी की तारीख नज़दीक आई तो 15 दिन की छुट्टी लेकर वह अपने घर आ गई और शादी की तैयारी में लग गई। घर में खुशी का माहौल था।
घर की पहली शादी जो थी। घर में सब लोग हमेशा भागते दौड़ते व्यस्त नजर आ रहे थे। एक दिन आरोही के मोबाइल पर अभिनव का फोन आया। फोन उठाते ही उसकी आवाज आई, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए शॉपिंग करने जाना है। आरोही को एक झटका लगा, क्योंकि एक तो अभिनव ने शादी तय होने के बाद से एक बार भी फ़ोन नहीं किया, और आज पहली बार फ़ोन भी किया तो वह भी ऐसी जैसे वह उसकी होने वाली पत्नी नहीं बल्कि कोई नौकरानी हो, और कपड़े खरीद कर वह उस पर कोई उपकार कर रहा हो। उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने बस इतना ही कहा, ठीक है, मैं आधे घंटे में तैयार हो जाती हूँ। ठीक है, तुम तैयार होकर मॉल पहुँचो, मैं 1 घंटे में तुम्हें वहीं मिलूंगा। यह कहकर अभिनव ने फ़ोन काट दिया। जिस रूखेपन से अभिनव ने फ़ोन पर उससे बात की थी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर वह कुछ कहने के बजाय जल्दी से तैयार हुई और पहुंच गई। अभिनव उसे वहीं मिल गया। अकेले में यह पहली मुलाकात थी, ना ही कोई हाय हेलो, ना ही कोई प्यार भरी बात। आरोही को लगा अभिनव बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, और उसे उसकी पसंद नापसंद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। यह सोचते हुए उसके मन में अभिनव के प्रति कड़वाहट भर गई। उसने सोचा कि जब ये ऐसा है तो इसके परिवार वाले कैसे होंगे, और वह उनके साथ कैसे तालमेल बिठा पाएगी। पर अब वह कर भी क्या सकती थी। शादी बिल्कुल करीब थी, और वह घर में कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहती थी। शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। मम्मी पापा ने बड़े अरमान से अपनी सारी जमा पूंजी इस शादी में लगा दी, ताकि लड़के वाले को कोई शिकायत ना हो। विदाई के वक्त सारा परिवार गाड़ी के आंखों से ओझल होने तक खूब रोए, और आरोही दुखी मन से ससुराल पहुंच गई। उसकी सोच के विपरीत उसके ससुराल वालों ने पलके बिछाकर उसका स्वागत किया, और फिर शुरू हुई शादी के बाद की रस्में। शादी के पहले की अभिनव से मुलाकात ऐसी कड़वी यादें छोड़ गई थी कि जिससे उभर पाना आरोही के लिए मुश्किल था। वह यही सोचती रही कि पहली मुलाकात में जो प्यार की मिठास होनी चाहिए थी, उसने तो करवाहट का रूप ले लिया, और करीब आने की बजाय दिलों की दूरियां बढ़ गई थी। बार बार उसके दिल में यही ख्याल आ रहा था कि जो व्यक्ति उसके आत्मसम्मान का ख्याल नहीं रख सकता, उसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता पाएगी। इसी बीच सारी रस्में पूरी होते होते काफी रात हो गई, और सभी रिश्तेदार चले गए। अभिनव की भाभी ने आरोही को छेड़ते हुए सुहाग रात के लिए उसे उसके कमरे में पहुंचा दिया, और वो अपने कमरे में चली गई। अंदर ही अंदर बेचैन आरोही इसी उधेड़ बुन में थी कि आखिर एक ऐसा शख्स जिसके मन में उसके प्रति जरा सा भी प्यार नहीं है, कैसे उसे अपना सर्वस्व सौंप दे। शादी के बाद उसके शरीर पर तो अभिनव का हक था, और वह उसे कैसे रोक सकती है। यह सोचते ही उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। इधर अभिनव के कुछ दोस्त उसे घेर कर सुहागरात के तरीके बता रहे थे। अभिनव भी सुहागरात के सपने बुनता हुआ रोमांचित हो रहा था। आखिरकार देर रात को उसके दोस्तों ने उसे कमरे में धकेल दिया, और अपने अपने घर चले गए। अभिनव के चेहरे पर उत्तेजनाओं का सैलाब स्पष्ट नजर आ रहा था। वह तेजी से कमरे की ओर आने को बेताब था। धीरे धीरे सकुचाते हुए उसने कमरे में प्रवेश किया, और दरवाजा बंद कर बिस्तर की ओर बढ़ने लगा। आरोही बिस्तर पर सिमटी सकुचाई बैठी थी, पर उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया था। अभिनव ने सबसे पहले आरोही का घूंघट उठाया, और उसका सुंदर चेहरा देखकर बोला, आज तुम मेरे मन को मोहित कर रही हो, इसलिए आज से मैं तुम्हें आरोही नहीं मोहिनी कहूँगा, और तुम्हें संसार की सभी खुशियाँ देने का प्रयास करूँगा। आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, बोलो, दोगी ना मेरा साथ? अभिनव ने कहा। लेकिन अभिनव के प्रति मन में करवाहट लिए आरोही को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। अभिनव ढेर सारी बातें करता रहा, पर आरोही यह सोचने में लगी रही कि आखिर वह उसे कैसे सब कुछ कह पाएगी। अचानक अभिनव दोस्तों की सलाह के अनुसार अपना हाथ आरोही के कंधे पर रखा, और फिर कंधे से नीचे सरकाना शुरू कर दिया। जैसे ही अभिनव का हाथ नीचे आया, आरोही ने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, रुको। यह सुनते ही अभिनव को जैसे एक झटका लगा। उसने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि सुहाग रात के दिन उसे ऐसा सुनना पड़ेगा, परंतु धैर्य से काम लेते हुए उसने पूछा, क्या बात है मोहिनी? इतना सुनना था कि आरोही ने अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी। उसने कहा, अभिनव, इसके लिए शायद यह समय सही नहीं है, क्योंकि हम अभी एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं, और ऐसे में मैं अपने आप को तुम्हें सौंप नहीं सकती। आज मैंने एक फैसला किया है कि हम 6 महीने तक जिस्मानी रिश्ता नहीं बनाएंगे। इस दौरान मैं पूरी तरह से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को समझने की कोशिश करूंगी,
और पूरे समर्पण के साथ तुम्हारे हर सुख दुख की साथी बनूंगी और तुम भी मेरे परिवार के सदस्यों के साथ घुलने मिलने का प्रयास करोगे। इसके बाद यदि हमारा विश्वास अटूट रहा तो फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, वरना शायद हमारे रास्ते अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसे में मैं अपना सर्वस्व तुम्हें सौंप कर पछतावे में नहीं रहना चाहती। आरोही एक ही सांस में सब कुछ कह गई। आरोही की बातें सुनकर अभिनव को काटो तो खून नहीं, उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे ना कुछ कहते बनता था ना ही सुनते। उसने हाथ ऐसे हटाया मानो बिजली का झटका लग गया हो। उस समय उसने कुछ ना बोलना ही बेहतर समझा और चुपचाप तकिया उठाकर सोफे पर सोने चला गया। अगले दिन सुबह जब दोनों कमरे से बाहर निकले तो अभिनव की भाभी उन दोनों को छेड़ने लगी, पर दोनों ने बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आरोही इन सब बातों को भुलाते हुए घर के काम में लग गई और धीरे धीरे वह परिवार के सारे सदस्यों से घुल मिल गई और उस घर को अपना बना लिया। पर अभिनव के प्रति उसके मन में कड़वाहट वैसी ही बनी रही। दिन में तो सब कुछ ठीक चलता, पर रात में न सिर्फ उनके बिस्तर के बीच बल्कि उनके दिलों के बीच की दूरियां भी साफ नजर आती। अभिनव ने शादी के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, इसलिए वह दिन भर घर में ही रहता और बच्चों के साथ खेलते रहता। खेल की आड़ में ही वह कभी कभी आरोही के शरीर से छेड़खानी भी कर देता। अभिनव के छूते ही उसके शरीर में करंट दौड़ जाता, पर वह कुछ बोलती नहीं थी। इसी बीच आरोही अपने मायके भी गई और अभिनव को भी साथ ले गई। अभिनव ने उसे वहां छोड़ दिया और वह वहां ज्यादा देर रुका नहीं था। वह किसी से भी ज्यादा बातें नहीं किया, बस गंभीर बना रहा। एक दो दिन रहने के बाद अभिनव जाकर उसे वापस ले आया था। अभिनव का यह व्यवहार भी आरोही को पसंद नहीं आया और उसके मन में उसके प्रति कड़वाहट और बढ़ती चली गई। इसी बीच छुट्टियां बीत जाने के बाद उन्होंने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। सभी कलीग ने उसे बधाई दी। वह उन्हें क्या कहती, मुझे मन से उसने ऑफिस का काम शुरू कर दिया। दिन तो ऑफिस में बीत जाता, पर रात आते ही उसके मन में कई तरह के द्वंद्व शुरू हो जाते कि कहीं उसने शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। क्या उसे अब इस रिश्ते से मुक्ति ले लेनी चाहिए, जिस रिश्ते में उसके पति का उसके या उसके परिवार के प्रति कोई लगाव ही ना हो। वह अपने आप से लड़ती रहती, पर वह अपना गम सुनाए तो किसे। जब उसके दोस्त उसकी सुहाग रात के बारे में तरह तरह की बातें पूछते और उसे छेड़ते तो आरोही बनावटी कहानी सुना देती। इस दौरान अभिनव से फोन पर बातें भी होती, पर रिश्तों की करवाहट इन बातों में साफ नजर आती। उसने ससुराल वालों को कभी इसका एहसास नहीं होने दिया कि उसके और अभिनव के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। वह पूरे समर्पण के साथ अपने सास ससुर की सेवा करती और बच्चों के साथ खेलती। घर के सारे लोग उसके व्यवहार से काफी प्रसन्न थे, पर रात को अभिनव के कमरे में आते ही कमरे में शांति छा जाती। उसने भी कभी उसे छूने या उसके बिस्तर पर साथ सोने के लिए जबरदस्ती नहीं की। आरोही हमेशा यही सोचती रहती कि जिस तरह से उसने अभिनव के परिवार को अपना लिया है, इस तरह से वो भी उसके परिवार को अपना ले और उनके हर सुख दुख में शामिल हो। यही सोचकर उसने अभिनव की पसंद नापसंद का पता लगाकर उसके अनुरूप खुद को ढालना शुरू कर दिया। जब उसे पता चला कि अभिनव को गाना गाना पसंद है, तो उसने ऑफिस के बाद एक म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर ली, ताकि वह किसी मौके पर उसे सरप्राइज दे सके। और जल्दी ही वह मौका आ भी गया। अभिनव के कजिन की शादी में वह गई और उसने बच्चों के साथ मिलकर खूब डांस और मस्ती की। अभिनव को यह सब काफ़ी अच्छा लगा, पर वह हमेशा ही सोचता रहता कि आखिर आरोही ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अभिनव का जन्मदिन भी करीब आ रहा था और आरोही उसके लिए सरप्राइज की योजना बना चुकी थी, ताकि वह उसको सरप्राइज दे सके। अपने प्लान के अनुसार जन्मदिन के दिन उसने पहले से ही घर के सारे लोगों को एक रेस्टोरेंट में भेज दिया। अभिनव यही सोच रहा था कि आरोही ने आज उसे जन्मदिन की बधाई तक नहीं दी। हर साल घर में भी सभी को उसका जन्मदिन याद रहता है, पर आज सब बिना बताए अचानक कहाँ चले गए। तभी आरोही ने अभिनव से कहा, मेरी सहेली ने मुझे बुलाया है, क्या तुम मुझे उसके घर छोड़ दोगे। बिना कुछ पूछे अभिनव ने आरोही को बाइक पर बैठाकर चल दिया। रेस्टोरेंट आते ही आरोही ने कहा कि चलो रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीते हैं, यहाँ की कॉफ़ी बड़ी अच्छी होती है। जब अभिनव और आरोही कॉफ़ी का ऑर्डर देकर इंतजार कर रहे थे, तभी पीछे से सारे घर वालों ने शोर मचाते हुए अभिनव को घेर लिया और जोर जोर से विश करने लगे। अब अभिनव को समझ आया कि इस तूफान के पहले की शांति का कारण यह था। सब ने खूब एंजॉय किया। अभिनव काफ़ी खुश था। इस घटना से उसके मन में आरोही के प्रति प्रेम और बढ़ गया, पर वह यह सोचने लगा कि वह कैसे उसको खुश करे ताकि उसके मन की करवाहट मिटे और दोनों एक खुशहाल जीवन जी सके।
इस तरह शादी के 3 महीने बीत गए, पर आरोही अब तक उसके करीब नहीं आई। आरोही का जन्मदिन करीब था। अभिनव ने भी सोचा कि वह आरोही के जन्मदिन पर उसके पास जाकर उसके जन्मदिन को धूमधाम से मनाए। यही सोचकर वह बिना बताए जन्मदिन के दिन सुबह ही उसके पास पहुंच गया और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उसने कहा, आज छुट्टी ले लो, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। आरोही ने कहा, नहीं, ऑफिस में काफ़ी काम है और मैं पहले से बताकर भी नहीं आई हूँ, इसलिए ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। पर मैं कोशिश करूँगी कि दोपहर तक सारा काम निपटाकर आधे दिन की छुट्टी ले लूँ। अचानक अभिनव के आ जाने से आरोही अचंभित थी और ऑफिस में यही सोचती रही कि कहीं अभिनव की ये कोई चाल तो नहीं, क्योंकि वह तो यहाँ अकेले रहती है, इसलिए शायद वह इसका फ़ायदा उठाना चाहता हो। फिर भी वह अपने वादे के अनुसार वह दोपहर को छुट्टी लेकर घर आ गई और तैयार होकर अभिनव के साथ निकल गई। दोनों बाहर घूमने और डिनर करने के बाद अभिनव ने मेरठ लौटने के बारे में कहा तो आरोही ने फौरन हाँ कर दी और मन ही मन कहा, चलो अच्छा हुआ, आज तो बच गई मैं। कुछ दिनों बाद सर्दियाँ शुरू हो गई और रात को स्कूटी चलाने के कारण आरोही को ठंड लगने से तबीयत खराब हो गई। जब उसने अभिनव को इस बारे में बताया तो वह फौरन वहाँ पहुँच गया। उसको बड़े प्यार से घर ले आया, तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। अभिनव के चेहरे की घबराहट आरोही को साफ दिखाई दे रही थी। उसे यह एहसास हुआ कि अभिनव को उसकी चिंता है। उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली और दिन भर आरोही के पास ही बैठा रहा। रात को जब सब चले जाते तो वह जाकर सोफे पर सो जाता। अभिनव की प्यार भरी देखभाल से वह जल्दी ठीक हो गई और जाने के लिए तैयार हो गई तो अभिनव ने कहा, तुम काफ़ी कमज़ोर हो गई हो, इसलिए थोड़े दिन आराम कर लो, फिर चली जाना। इस प्यार भरे अनुरोध को वह टाल नहीं सकी। अगले ही दिन अभिनव उसे मम्मी पापा से मिलाने भी ले गया। इस दौरान आरोही ने महसूस किया कि वह सबके साथ काफ़ी घुल मिल गया है और उनके साथ काफ़ी हंसी मजाक भी कर रहा है। उसका व्यवहार प्रेम भरा था। आरोही अभिनव के चेहरे पर यह परिवर्तन साफ देख पा रही थी। फिर भी उसने सोचा कि अभी तो सिर्फ 3 महीने ही बीते हैं, अभी तो वह 3 महीने और अभिनव को परखेगी, तभी उसे सच्चे मन से अपनाएगी। 2 दिन वहां रुकने के बाद अभिनव रात को आरोही को लेकर अपने घर लौट आया। सर्दी में बाइक चलाने के कारण अभिनव को सर्दी लग गई, पर उसने आरोही को कुछ नहीं बताया और सोफे पर सोने चला गया। आरोही अभिनव में परिवर्तन को लेकर काफ़ी खुश थी और सुनहरे दिनों के सपने बुनते हुए पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। रात को जोर जोर से कराहने की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अभिनव ठंड से कपकपाते हुए सिकुड़ कर सोफे पर सोया है। यह देखते ही वह घबराकर उठी और अभिनव के पास जाकर उससे रजाई हटाकर बिस्तर पर लाने लगी तो अभिनव ने कहा कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, सुबह तक ठीक हो जाऊँगा। आरोही ने जबरदस्ती उसे बिस्तर पर लाकर लिटा दिया और तेजी से उसके तलवे सहलाने लगी, पर उससे भी जब उसके शरीर की कंपन कम नहीं हुई तो वह बिना सोचे समझे उसके सीने से लिपट गई और उसे जोर से जकड़ लिया। अचानक मिली शरीर की गर्मी से अभिनव के शरीर की कंपन ठीक हो गई। आराम मिलते ही उसने आरोही से अलग होने के लिए उसकी पकड़ ढीली करने को कहा तो आरोही ने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए उसे जोर से जकड़ लिया और बोली, बस तुम्हारे धैर्य का इम्तिहान अब खत्म हुआ, ऐसे ही पड़े रहो। वह भावुक होते हुए बोला, आरोही, बचपन से ही मैं संकोची स्वभाव का हूँ, मुझे कभी लड़कियों से बातें या दोस्ती करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। यही कारण है कि मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार के सदस्यों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाया, पर जब तुमने मेरे परिवार को अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मेरी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखा तो मैंने सोचा कि जब तुम मेरे लिए इतना बदल सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं बदल सकता। यही सोचकर मैंने अपने आप में बदलाव लाना शुरू कर दिया। बचपन से ही मैंने हमेशा आगे रहते हुए सभी काम किए थे और आगे रहने की इसी दौड़ में मुझे किसी की भावनाओं को समझने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए तुम्हारे जज्बातों को ना समझने की भूल कर बैठा। वैसे आरोही, मैं तुम्हें कभी इग्नोर करना नहीं चाहता था। अभिनव की आवाज़ में एक पश्चाताप और दुख का भाव था जिसे आरोही ने बखूबी समझ लिया। फिर वह आरोही की आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हें अभी 3 महीने और मुझसे कोई खतरा नहीं है। उसकी बातें सुनकर आरोही अपनी आंखों में शरारत लिए अभिनव के गालों को चूमते हुए बोली, आरोही नहीं मोहिनी, तभी तो आपकी मोहिनी कह रही है कि आपने अपना इम्तिहान वक्त से पहले ही पास कर लिया है और अब इनाम के हकदार बन गए हैं। सच कहूँ तो मुझे भी तुम्हारी शादी के पहले के इग्नोरेंस की अपेक्षा बाद की दूरी बहुत खली। पिछले 3 महीने में हर रात मैंने भी एक परीक्षा दी है। हर रात एक ही प्रश्न ने मेरी नींद उड़ा दी थी। कौन सा प्रश्न? अभिनव के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। आरोही ने कहा, यही कि मैंने जो अनोखी शर्त रखी थी वह सही है या गलत। यह कहकर वह अभिनव से लिपट गई
अब उनके जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी और वो अनोखी शर्त जीवन के अनोखे आनंद में जैसे कहीं खो सी गई थी।